हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में इकोसिस्टम के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब है ये विदाउट स्पोर्स डेवलप कर रही है। ओके। इकोसिस्टम का प्लांट जो होता है ना, उसके पास अंडरग्राउंड राइजोम होते हैं। उन राइजोम्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, उसके राइजोम के नोड्स पे बेसिकली ट्यूबर्स प्रेजेंट होते हैं। वो ट्यूबर्स डेवलप करेंगे और धीरे धीरे पेरेंट सेल से डिटैच हो जाएंगे और क्या ग्रो करेंगे, न्यू स्पोरोफाइट डेवलप करेंगे। ये जो मेथड है, मतलब वेजिटेटिव मेथड जो है, ये इकोसिस्टम को सर्वाइव करने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज़ द रिप्रोडक्शन बाय स्पोर, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है, एक स्टोरी टाइप समझते हैं कि दिस इज़ वेरी हॉपस्कॉच। एक स्पोर प्रेजेंट होता है। स्पोर जब क्लस्टर करेगा, बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे तो हम उससे बोल देंगे स्पोरेंजिया। ठीक है। फिर बहुत सारे स्पोरेंजिया मिलके बना देंगे स्पोरेंजियोफोर, जो कि एक स्टोक डिस्क शेप अरेंजमेंट होता है एक होल्स में। एंड देन बहुत सारे स्पोरेंजियोफोर जो है वो क्या बना देंगे, स्ट्रोबाइलस, जो कि स्पोर प्रोड्यूसिंग स्पाइक है। तो ये सारी बातें यहाँ थ्योरी में लिखी गई हैं। फिर स्ट्रोबाइलस के बारे में पढ़ते हैं हम। स्ट्रोबाइलस जो होता है ना, ये होता है जैसे स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। तो स्ट्रोबाइलस या तो ग्रीन कलर का होगा या ब्राउन कलर का होगा, टर्मिनल पोजीशन पर प्रेजेंट होगा। अगर ग्रीन कलर का हुआ तो फोटोसिंथेसिस करेगा, अगर ब्राउन कलर का हुआ तो वो नॉन फोटोसिंथेटिक इन नेचर होगा। देन हम स्ट्रक्चर करेंगे स्पोरेंजियम का। स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर यू स्पोरेंजिया टाइप होता है, जिसमें जो स्पोरेंजियम होता है ना, वो लटके हुए होते हैं, हैंगिंग करते हैं, इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि स्पोरेंजियोफोर डिस्क से चिपके होते हैं। फिर इसके दो लेयर्स होती हैं, इनर लेयर, आउटर लेयर। इनर लेयर थिन और कंप्रेस्ड होती है, जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है, एंड लेटर ऑन वो डीजनरेट कर जाती है। देन आउटर लेयर जो होती है वो थिक होती है और इसके पास स्पाइरल थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो स्पाइरल थिकनिंग्स है, हेलिकल स्ट्रक्चर हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, जो कि स्पोर रिलीज के टाइम में हेल्प करते हैं। फिर डिहाइसेंस है। डिहाइसेंस का क्या मतलब है कि जो स्पोरेंजिया, मैच्योर स्पोरेंजिया, पहले वो ड्राई अप हो जाता है, सूख जाता है, देन वो स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाता है ताकि स्पोर्स रिलीज हो जाए। स्प्लिटिंग में कौन सी स्प्लिटिंग यहाँ यूज़ हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग यूज़ हो रही है, और इसी प्रोसेस को हम डिहाइसेंस बोलते हैं। डिहाइसेंस के टाइम पर जो स्पोर्स है वो रिलीज होते हैं विद द इलेटर्स, और जो स्पोर्स होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, तो लाइट वेट होंगे तो हवा उन्हें आराम से उड़ा ले जाएगी। सो इट वॉज ऑल अबाउट डिहाइसेंस। फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्स के बारे में देखते हैं। इनर मोस्ट, एक्साइन, मिडल एंड आउटर मोस्ट। इनर मोस्ट इंटाइन डेलिकेट होगी, थिन होगी, फ्लेक्सिबल होगी और पानी को एब्जॉर्ब करेगी। एक्साइन जो उससे थोड़ी बाहर है वो थिक है, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। मिडल क्यूटिकुलर लेयर है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगी और डेसिकेशन से प्रिवेंट करेगी। आउटर मोस्ट एपिस्पोर जो होती है ना, इससे इलेटर्स राइज होते हैं और क्या करती है, स्पोर डिस्पर्सल में ये हेल्प करती है। देन इलेटर्स क्या होते हैं, रिबन लाइक अपेंडेजेस होते हैं, जो कि एपिस्पोर जो भी हमने पढ़ा यहाँ से अराइज होंगे। और क्या करते हैं, एक स्पोर रहता है ना, उसके पास 4 इलेटर्स होते हैं और स्पाइरली कोइल्ड होते हैं। जैसे ये एक स्पोर का स्ट्रक्चर है, इसके बाद 4 इलेटर्स ऐसे स्पाइरली कोइल्ड हैं। तो इसका फंक्शन की बात करें तो ये स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, ह्यूमिडिटी मेंटेन रखते हैं, और सरफेस एरिया जो होता है स्पोर्स का वो इंक्रीज़ करते हैं। और क्लस्टर्स में प्रेजेंट होने की वजह से क्या करते हैं, एक दूसरे को स्टिक करते हैं ये। फिर हमने एक डिफरेंस देखना है कि ब्रायोफाइट में भी लेटर्स प्रेजेंट थे और यहाँ इक्विसिटम में भी लेटर्स प्रेजेंट है, तो उसका डिफरेंस क्या है। जो ब्रायोफाइट्स के लेटर्स थे वो कहाँ से डेवलप कर रहे थे, कंप्लीट सेल से डेवलप कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एपिस्पोर से डेवलप कर रही है। यहाँ पर जो लेटर्स ब्रायोफाइट में वो डिप्लॉइड और स्टेराइल है, यहाँ पर हैप्लॉइड है। ब्रायोफाइट्स के लेटर स्पिंडल शेप के होते हैं स्पाइरल थिकनिंग के साथ, लेकिन यहाँ पर कोई स्पाइरल थिकनिंग नहीं होती, रिबन शेप्ड के होते हैं और टिप इसकी स्पून शेप्ड होती है। देन गैमेटोफाइट की बात करें तो जो इक्विसिटम का गैमेटोफाइट होता है उसे हम प्रोथैलस बोलते हैं, जो कि कहाँ से डेवलप होकर आया है, हैप्लॉइड स्पोर से डेवलप होकर आया है। जो मैच्योर गैमेटोफाइट होता है वो ग्रीन लोब्ड होता है, फोटोसिंथेटिक होता है और इसके पास यूनिसेलुलर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। देन बताया गया है कि जो इक्विसिटम है वो होमोस्पोरस है, मतलब एक ही टाइप ऑफ स्पोर ये प्रोड्यूस करता है। देन एंथ्रीडिया के बारे में पढ़ेंगे। एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन होता है, स्मॉल होता है, ग्लोबुलर होता है और गैमेटोफाइट के अंदर एम्बेडेड होता है। जैसे हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था कि एंड्रोसाइट मदर सेल्स डिफ्रेंशिएट होते थे एंथेरोजोइड्स के अंदर, सेम वे यहाँ पर क्या है, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं एंथेरोजोइड्स के अंदर। और जो हमने ब्रायोफाइट पढ़ा उसका एंथेरोजोइड बाईफ्लैजिलेट होता था, लेकिन यहाँ पर 120 फ्लैजिला प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो एंथेरोजोइड है ना वो हाईली मोटाइल होते हैं इसके। देन आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है,
फ्लावर शेप्ड होगा जो कि गेमेटोफाइट के बेसल रीजन पे अटैच होगा या वहाँ से डेवलप होगा। इसका फंक्शन एनकरेज का और प्रोटेक्शन का है। देन जो फीमेल गेमेटोफाइट है आर्चिगोनिया, ये डिफ्रेंशिएट होता है नेक और वेंटर में। वेंटर क्या बनाएगा, एग सेल बनाएगा। देन फर्टिलाइजेशन होगी, एंथेरोजोइड जो होते हैं वो स्विम करके आएंगे, कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स मिलेगा उनको, आर्चिगोनिया की तरफ आएंगे और उस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, मेल गैमेट जो है एंथेरोजोइड वो फ्यूज़ करेगा एग सेल के साथ और क्या बना लेगा, जाइगोट बना लेगा। फिर होगी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। जाइगोट जो होता है ना फर्दर डिफ्रेंशिएट करेगा अपर वाला एपीबेसल सेल और नीचे वाला हाइपोबेसल सेल। एपीबेसल सेल स्टेम या लीफ बनाएगा और हाइपोबेसल सेल जो है वो रूट बनाएगा। देन एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी, 4 स्ट्रक्चर्स बनते हैं, फूट, शूट, फर्स्ट फ्रूट, कोटिलीडोन लाइक स्ट्रक्चर। फूट होता है वो गैमेटोफाइट से ही अटैच रहता है और एनकरेज करता है यंग स्पोरोफाइट को, न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी एब्जॉर्ब करता है। शूट एपेक्स नाम ही पता चल रहा है जो शूट पोर्शन को राइज करे, मतलब एरियल स्टेम और ब्रांचेस को। फर्स्ट फ्रूट है, देन फर्स्ट फ्रूट क्या कर रहा है, एडवेंटिशियस रूट को डेवलप कर रहा है। कोटिलीडोन स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अर्ली स्टेज पर ही डेवलप हो जाता है। देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट से पहले यंग स्पोरोफाइट बनता है और वो यंग स्पोरोफाइट बनता है गेमिटोफाइट से, वो डिपेंड करेगा गेमिटोफाइट पे फॉर न्यूट्रिशन। लेकिन जब इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट बनता है तो वो ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस करता है और उस इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट से क्या बनता है, एक नया इक्विसिटम प्लांट बनता है। देन हमारे पास यहाँ लाइफ साइकिल है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू ट्यूबर्स हो रही है जो कि राइजोम्स में प्रेजेंट होते हैं। देन यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले स्ट्रोबाइलस था, उसने स्पोरेंजियोफोर बनाया, देन स्पोरेंजिया, स्पोर मदर सेल, मियोसिस हुई तो स्पोर्स बन गए, होमोस्पोरस था, इससे प्रोथैलस में डिफरेंशिएट हो गया, मेल एंथ्रीडिया, फीमेल आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया एग बनाएगा, ये एंथेरोजोइड बनाएगा, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, डिफरेंशिएट कर एम्ब्रियो, देन दोबारा ये प्रोसीजर दोबारा हुआ। जाइगोट से यहाँ रिडक्शन डिवीजन से ऊपर स्पोरोफिटिक फेज है और नीचे वाली गेमेटोफिटिक है। थैंक यू।